ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। बोन टीबी एक खतरनाक बीमारी है। टीबी को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ खान पान भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीबी रोगियों को सबसे पहले अपने पाचन शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। दरअसल टीबी से ग्रसित रोगियों में कमजोरी की समस्या सामान्य है, इसलिए खाने में ऐसी डाइट होनी चाहिए जिससे पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, दैट इज़ टीबी। किसी को बोन टीबी है, किसी को किसी चीज़ का टीबी है, किसी को पेट का टीबी है। इतने सारे अलग अलग फॉर्मेशन है जो चल रहे होते हैं और हमें यही समझ में नहीं आता कि क्या खाना चाहिए। तो टीबी की मेडिसिन का क्योंकि रेशो बहुत हैवी होता है और बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। टीबी में आमतौर पे 3-4 चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट की भूख है जो ख़त्म हो जाती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक और फ्रेजाइल है जो होना शुरू हो जाता है, और बाल हैं जो उतरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेडिसिन की जो एंटीबायोटिक रेशो है वो इतनी हायर है जो दी जाती है ताकि एटलीस्ट और ज़्यादा बॉडी में ना फैले। और उसमें जो दिक्कत आती है वो ये कि गुड सेल्स भी हैं जो डैमेज होते हैं और बॉडी को रिकवरी टाइम है जो थोड़ा प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में या आसपास किसी को टीबी हो रहा है या आपको लगता है कि वीक बहुत ज़्यादा पेशेंट है जो हो रहा है, और फिर हम टेस्ट है जो करवाते हैं और देखते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत में है वो पेशेंट, तो आइए पहले इस पर बात करें कि क्या उनको खाने में देना चाहिए। जब भी आपको कोई टीबी का पेशेंट दिखता है, उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनकी भूख है जो ख़त्म हो जाती है। उनकी बॉडी के ऊपर एक तो एंटीबॉडी का रेशो बहुत हायर है, एक तो बॉडी फ्रेजाइल बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लस आपको कुछ काम करने का दिल नहीं करता। आपको एक आदत होती है अपने आप को स्ट्रक्चर को देखने की कि येस आई लुक दिस वे, बट आप अगर अपने आप को बुढ़ापे में भी देखने लगते हैं तो काफ़ी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब आप इतने वीक हो जाते हैं, 30 kg 35 kg आपका वेट है जो रहने लग जाता है, हम अपने आप को सोशली एक्सेप्ट नहीं करते और उस डिप्रेशन में है जो चले जाते हैं। सो वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है कि हम खाना खाना रिलक्टेंट हो जाते हैं कि क्या करना है, किसके लिए जीना है। ऐसी चीज़ें पेशेंट के दिमाग में आने लग जाती हैं और पेशेंट अपना को टोटली कट ऑफ कर जाते हैं सोसाइटी से। तो आइए पहले ये समझें कि वो लोग क्या जूझ रहे होते हैं, उन्हें क्या खिलाना चाहिए उस सब में। सीड्स का रेशो है जो हायर करना चाहिए। सीड्स का रेशो हायर इन सेंस कि अगर आप उनको चिया सीड्स देते हैं, आपको फ्लैक्स सीड्स देते हैं, आप उनको पंपकिन सीड्स देते हैं, तो एटलीस्ट उनकी इम्यूनिटी है जो रेस्ट होती है। अगर आप इम्यूनिटी ही रेस्ट नहीं कर पाएंगे तो जी हाँ, दिक्कतें वापस से आएंगी ही आएंगी, क्योंकि 2-2, 3-3 साल तक पेशेंट को दवाई खिलाई जाती है। और अगर आप 2 या 3 दिन का लैप्स या तो 1 दिन का भी लैप्स आता है तो दोबारा से साइकिल है जो रीस्टार्ट करनी पड़ती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग चल रही है, तो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप बादाम के साथ दाखें हैं जो यूज़ कर सकते हैं, अंजीर का सेवन है जो किया जा सकता है, अखरोट का सेवन है जो किया जा सकता है, लेकिन इनको डिप फॉर्म में कीजिए क्योंकि बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इससे लस्सी, नारियल पानी है जो दे सकते हैं इन पेशेंट्स को। अगर आपको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा कफ या बलगम बननी शुरू हो जाती है तो लस्सी और नारियल पानी का सेवन है जो बंद कर दीजिएगा। लेकिन अगर फ्रूट देना है तो भी उसे कद्दूकस फॉर्म में करके दीजिए। अगर एक एप्पल का इतनी सी फाड़ी है जो दी जाएगी तो पेशेंट खा नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं दिल कर रहा, लेकिन कद्दूकस करके ईजिली च्यू करवाएंगे पेशेंट तो वो ईजी रहता है खाने में। क्यों? क्योंकि आपने कद्दूकस करके उसका फॉर्मेशन है जो चेंज हो गया और पेशेंट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो पेशेंट इतने रिलक्टेंट हो जाते हैं और इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं कि प्रॉपर फूड भी है नहीं खा पाते और फ्रूट भी उनको खाना टफ जॉब है जो लगता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप अगर चाहें तो उन्हें गिलोय वाला पानी है जो ऐड कर सकते हैं, कभी भी दिन में ऐड कीजिए, बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी अपना बॉडी को रिहाइड्रेट करते रहिए, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन है जो हायर होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण इतनी दिक्कतें हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं। लास्ट ऑफ ऑल, इनको मीठे खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा गुड़ है जो दिया कीजिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट चेंजर है जो मुझे देना चाहिए। तो कई लोग कस्टर्ड खाना शुरू हो जाते हैं, कई लोग खीर खाने लग जाते हैं, जैसे लगता है कि थोड़ा सा मालपुड़ा दे दिया जाए कि मुझे कुछ टेस्ट चेंजर है जो चाहिए। तो टेस्ट चेंजर में गुड़ का सेवन है जो कीजिए, खजूर का सेवन है जो कीजिए, या कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आपको लगता है दूध में थोड़ी सी चीनी की मात्रा ज़्यादा करके, बट कौन सी चीनी? ब्राउन शुगर। बहुत ज़्यादा वाइट चीज़ें, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, इन चीज़ों का है जो अवॉइड करना चाहिए टीबी के पेशेंट्स को। अबव ऑल, आपको लगता है कि जहाँ पे आपको खुशी मिले, आपको सैर करके खुशी मिलती है, क्योंकि हो नहीं पाती, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको सिर्फ ग्रीनरी में लेके जाइए ताकि वो अपने आप को इतना लो मत ले जाएं कि वो कुछ खाना ही है जो बंद कर दें। वो उनका रेशो है जो चेंज कीजिए। वेजिटेबल सूप्स हैं जो ऐड कीजिए, काले चने का पानी है जो ऐड किया जा सकता है, टोफू, सोयाबीन, ये चीज़ें के ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन आपको थायराइड है तो टोफू को भी है जो अवॉइड किया जाना चाहिए और सोयाबीन को भी है जो अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों के साथ अपनी बॉडी के प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए और शीशा देखा कीजिए। पता चले कि आप बिल्कुल ही वीक होते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता, तो अपने आप को कंसिस्टेंट देखा कीजिए। हम लोग क्या देखते हैं, मेरे ऊपर ये ड्रेस कैसी लग रही है, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं,
अपने डार्क सर्कल्स को देखा कीजिए, क्या ज़्यादा तो नहीं हो गया, या ज़्यादा मैंने सोचना तो नहीं शुरू कर दिया। तो अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप के साथ प्यार कीजिए और ज़िंदगी जिया कीजिए, और देखते रहिए वेक अप इंडिया डाइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।